क्या कुर्सी पर अब मैडम केजरीवाल बैठेंगी? मेरे सामने ठीक स्क्रीन पर, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख पा रहे होंगे। इन दोनों तस्वीरों को देखिएगा और मेरे बातों को गौर से सुनिएगा। क्या अरविंद केजरीवाल का प्लान बी वाया सुनीता केजरीवाल है? क्या सुनीता केजरीवाल अगली सीएम है? यह सवाल आज पूरा देश और खासकर दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। आज की डिबेट की शुरुआत कुछ अहम तस्वीरों के साथ करने जा रहे हैं, जो तस्वीर आपके सामने है। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की वो तस्वीर देखिए जिसके जरिए अपना हर संदेश वो आम लोगों तक पहुंचाते थे। सीएम की कुर्सी, बैकग्राउंड में सरदार भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर की फोटो, बगल में तिरंगा, एक सीएम ऑफिस और सीएम की कुर्सी की तस्वीर ऐसी, जहां से अरविंद केजरीवाल लोगों से बातें किया करते थे। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। अब देखिए आतिशी, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता, जो जब भी मीडिया से मुखातिब होती हैं तो पार्टी दफ्तर में अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठती हैं। कभी भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर इस तरह का संदेश तो नहीं दिखा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में मंत्री और केजरीवाल के खासम खास। सौरभ भारद्वाज भी जब भी मीडिया को संबोधित करते हैं, कोई मैसेज देना होता है, कोई जनता के नाम संबोधन करना होता है, वो भी कुछ इसी तरह से सामने आते हैं। सीएम की कुर्सी पर बैठकर कोई मैसेज नहीं देते हैं। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और युवा चेहरा, पार्टी में अच्छा खासा कद, मगर ये कभी भी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर कोई मैसेज देते नजर नहीं आए। अपने ऑफिस या पार्टी के ऑफिस की कुर्सी पर ही बैठा करते हैं और वहीं से लोगों से बातें करते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक और तस्वीर। आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल देश के सामने आई। मकसद था अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाना, लेकिन कहते हैं सियासत में अल्फाजों से ज्यादा तस्वीरों की अहमियत बहुत हो जाती है। इसलिए अल्फाज कम बोलते हैं, तस्वीर बहुत ज्यादा कुछ कह जाती है। सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, लोगों से बातें करते थे, अपना संदेश देते थे। तो क्या यह समझा जाए कि मिस्टर केजरीवाल की जगह अब दिल्ली की कमान मैडम केजरीवाल संभालेंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी बड़ी बहस, इसी पर करेंगे एक डिबेट। और सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल लालू की चाल पर चलेंगे? आपको याद होगा जब लालू जेल गए थे तब उन्होंने अपनी सीएम की जो कुर्सी है अपनी पत्नी राबड़ी देवी के नाम सौंप दी थी, लेकिन उन्होंने ऐलानिया सौंपी थी, ऐलान किया था कि राबड़ी देवी नेक्स्ट सीएम होंगी। लेकिन क्या केजरीवाल का प्लान भी यही है? क्योंकि इसका ऐलान अभी तक हुआ नहीं है। क्या केजरीवाल भी पत्नी सुनीता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे? सुनीता चेहरा होंगे और सारे फैसले जेल से होंगे। एक सवाल यह भी कि क्या आम आदमी पार्टी में अब कोई ऐसा नेता बचा ही नहीं जो सीएम की जिम्मेदारी संभाल पाए? आतिशी, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत या राघव चड्ढा। क्या केजरीवाल पत्नी को सीएम बनाकर सारी शक्तियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने पास रखना चाहती हैं? तीन अहम सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पहला सवाल, क्या मिसेज केजरीवाल होंगी दिल्ली की अगली सीएम? क्या परिवारवाद की राह पर चल पड़े हैं केजरीवाल? और सबसे बड़ा सवाल, पत्नी को कमान तो क्या केजरीवाल ही आला कमान? इसी पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। मैडम केजरीवाल जब मिस्टर केजरीवाल का संदेश देने आई तो एक खास तस्वीर देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल ईडी की रिमांड पर है, उधर सुनीता केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर विराजमान दिखी। संदेश मिस्टर सीएम का था, सवाल मैडम सीएम को लेकर था। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी ज़िंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए,
आगे भी मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। अब जरा समझिए कि सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बिठाने का क्या मतलब हो सकता है। गुरुवार रात सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया तो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके बाद से ही बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। जो बार बार कह रहे हैं ना कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, माफ़ करिएगा अरविंद केजरीवाल जी, जेल से ना गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं। गैंग चलाना चाहते हो तो उससे भी कानून निपटेगा। केजरीवाल जानते हैं कि अगर जेल से सरकार चलाई तो नैतिकता पर सवाल जरूर उठेंगे। जेल से सरकार चलाना व्यवहारिक तौर पर भी आसान नहीं होगा, लिहाजा आज सुनीता केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बिठाना प्लान बी की झलक हो सकती है। सवाल ये है कि क्या मिस्टर केजरीवाल की जगह अब मिसेज केजरीवाल चलाएंगी दिल्ली की सरकार? इसी मसले पर आज सबका हिसाब होगा।